आखिर नीट पेपर के कितने मुन्ना भाई हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना में नीट की कोचिंग चलाने वाले विपिन सिंह जी, जो इस मामले पे अपना अनुभव साझा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर गड़बड़ी कहां पे हुई है। विपिन जी, नंबर देने में धांधली कैसे हो गई और इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला कोर्ट के मुहाने तक पहुंच गया है, लेकिन सवाल दरअसल ये भी है कि आखिर अब इस मामले को कैसे रोक लिया जाए, कैसे इस मामले का समाधान निकाला जाए, कैसे स्टूडेंट्स को संतोष दिलाया जाए कि जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो उनकी बेहतरी के लिए है। जी, रिजल्ट आने के बाद से जिस तरीके से क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, बच्चों का क्वेश्चन है, पेरेंट्स का और एक्सपर्ट का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो सामने आ रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन 5 मई को होना था, हुआ 5 मई के बाद ये सूचना आती है कि पटना में क्वेश्चन पेपर लीक कांड में 5 या 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन सारे लोगों का FIR दर्ज है शास्त्री नगर थाना में। वहाँ पे उन लोगों का कन्फेस लेटर है कि किस तरीके से रात में उन बच्चों का क्वेश्चन, कुछ जो स्पेशल बच्चे थे उनके लिए, उन बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया है और किस तरीके से क्वेश्चन धांधली में बच्चे संलिप्त हैं, एक बड़ा गिरोह संलिप्त है। जला हुआ क्वेश्चन पेपर बरामद होता है और पटना की पुलिस EOU के पास सौंपती है उस पूरे दस्तावेज को। EOU ने मांगा NTA से कि आप मुझे क्वेश्चन दीजिए मिलान करने के लिए, शायद वो आज तक नहीं मिला है। तो NTA का वहाँ से गोल मटोल जवाब शुरू होता है और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। इंतजार कर रहे थे रिजल्ट आने का, 10 दिन पहले रिजल्ट आ जाता है। इलेक्शन के रिजल्ट के भीड़ भाड़ में 4 तारीख को 4 जून को रिजल्ट आउट होता है। यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन वहाँ जब शुरू होता है कि एक ही सेंटर पे 8 बच्चे एक सीरीज के बच्चे हैं जिन्होंने 720 और उनमें से 2 बच्चे हैं 718 और 719 मार्क्स लाए हैं, जो इम्पॉसिबल है। ये दोनों मार्क्स आना इम्पॉसिबल सा है। एक ही सेंटर पे लगातार एक सीरीज के बच्चे कैसे ला सकते हैं, यह क्वेश्चन के दायरे को बढ़ाता है, शक के दायरा बढ़ाया है। इसके बाद बातें शुरू होती है कि 67 बच्चों ने 720 में 720 स्कोर किया है, मतलब पहला रैंक दिया गया है। ये कैसे पॉसिबल है? और यहाँ से तहकीकात शुरू होती है और लोगों का शक बढ़ता चला जाता है, एक पर एक शक सामने आता है। NTA हर बात का जवाब गोल मटोल दे रही है, किसी का स्पष्ट जवाब नहीं है। इसके बाद जब 718 और 19 मार्क्स पे पूछा गया क्वेश्चन, तो रात में अफरा तफरी में 2 बजे के आसपास में प्रेस रिलीज होता है और उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से कुछ बच्चे जिनका समय कम मिला था एग्जामिनेशन में, ऐसे बच्चों को ये मार्क्स दिया गया है एवरेज निकालकर। एवरेज देने का तरीका कैसे है? तो क्लैट एग्जामिनेशन में 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक याचिका दायर हुआ था, वहाँ पर सामने आया था नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो ऑनलाइन के एग्जामिनेशन में होता है। ऑफलाइन के एग्जामिनेशन में वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन होता है कि शुरुआत में बहुत सारे बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो बायोलॉजी का स्पीड एंड एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। अगर इसको ग्राउंड बनाया जाए तो तब तो 720 मार्क्स जिसे आ रहा है, कुछ बच्चे को तो 740 750 मार्क्स आएगा, उसे क्या कीजिएगा? इस प्रकार से इतने सारे क्लमजी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, हम सभी कंफ्यूज्ड हैं। कोई भी जवाब अभी तक NTA का स्पष्ट नहीं आया है। एक तो और हास्यास्पद बात यह हुई कि प्रेस रिलीज जब PC किया उन्होंने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी पूछा गया था मीडिया के साइड से जवाब, उसके भी स्पष्ट जवाब नहीं आए और उन्होंने कहा कि एक कमेटी हमने गठित कर दिया है और वो कमेटी जांच करेगी, उसके पास जो जवाब आएगा उसके बाद हम आगे का कदम उठाएंगे। अब कमेटी जो गठित किया गया है उसमें NTA के जो चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी जी, उनको रखा गया है सामने अध्यक्ष बनाकर। तो आप बताइए कि दूध का रखवाला अगर बिल्ली करे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये सबको पता है। तो ऐसे इस तरीके से बचकानी वाली बातें सामने आ रही है तो शक का दायरा बढ़ता चला जाता है, परेशानी बढ़ती चली जाती है। बच्चे तनाव में हैं, दबाव में हैं और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, इनके अलावा वैसे बच्चे जिन्हें आगे की तैयारी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, ये सारा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस बार अगर 650 मार्क्स लाने पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको पता होगा कि 650 मार्क्स एक बहुत अच्छा मार्क्स है 720 में, और इस मार्क्स पे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिला था पिछले साल। इस बार 650 में कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके रैंक 30,000 से ज़्यादा हैं। 22,000 रैंक लाने पर बच्चों को कुछ कॉलेजेस मिल जाता है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। चूँकि मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों में लगभग 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज घर के बच्चे होते हैं, जिनका सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, बड़ी मेहनत करते हैं, 1-2 साल की कड़ी मेहनत होती है, 3 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं। जो पेरेंट्स उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। विपिन जी, ये भी जरा बताइएगा, कई बच्चे सालों से तैयारी करते हैं और उसके बाद जब ऐसा परिणाम आया तो शौक तो है ही वो, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटना रुक सके, उसके लिए क्या होगा?
हम लोगों का यही कोशिश है, हम सब मिलकर के यही चाहेंगे कि इस बार की जो घटनाएं हुई है इसकी निष्पक्ष पहले जांच हो जाए, स्पष्ट सामने आ जाए कि एनटीए सक्षम है या नहीं इस एग्जामिनेशन को लेने के लिए, क्योंकि 2015 में भी हुआ था और जब मीडिया सामने सब खुल करके जैसे आप लोग अभी आए हैं उस तरीके से मीडिया सामने आई और एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ा, दोबारा हुआ। और